अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी। बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं कि है क्या। इफ़ एक्स इज़ अ सेट, आपके पास कोई सेट है, एक्स कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, कोई एक सेट है। अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी, अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी कोई टोपोलॉजी है, एक्स पर टोपोलॉजिकल स्पेस बनाई हुई है आपने, मतलब वो तीन एक्सियम सेटिस्फाई हों टोपोलॉजी के, तो जो है आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस बने। ऑन एक्स इज अ कलेक्शन बी ऑफ द सबसेट्स ऑफ एक्स कॉल्ड बेसिस एलिमेंट्स सच डेट। तो ये बी क्या है? बी इज़ अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है, मतलब एक्स के सबसेट्स बनाएं और वो कलेक्शन एक उस उन सबसेट्स की जो कलेक्शन हो, बेसिस कब कहलाती हैं? जब ये दो एक्सियम सेटिस्फाई हों, ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर इज़ एट लीस्ट वन बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग एक्स। कि आप कोई भी एक्स लेते हैं तो आपको एटलीस्ट वन बेसिस एलिमेंट मिलता है जो उस एक्स को क्या करता है? कंटेन करता है। सेकंड कंडीशन ये है कि इफ एक्स belongs to the intersection of two basis elements b1 and b2, then there is a basis element b3 containing x such that b3 is a subset of proper subset of b1 and b2। इसको हम देखते हैं किस तरह से होता है। देखें यहाँ पर सपोज कि हमारे पास कोई सेट है एक्स। अब इसकी जो है इसके सबसेट्स की कलेक्शन बनाएं, सबसेट्स की इस तरह से कलेक्शन बनाएं। इसके सबसेट्स की कलेक्शन जो है क्या कहलाएगा? सेट बी कहलाएगा। मतलब ये जो है ये क्लास है जिसके अंदर क्या होंगे? सबसेट्स होंगे, ठीक है। अब ये बेसिस कब कहलाएगा? कि जब दो कंडीशंस सेटिस्फाई हों, दो जो एक्सियम्स फुलफिल हों, तो ये जो सबसेट है, ये जो कलेक्शन इसके सबसेट्स की कलेक्शन है एक्स के, तो ये कब क्या कहलाएगा? बेसिस कहलाएगा। और इसके एलिमेंट जो हैं बेसिस एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप कोई भी एक्स यहाँ से उठाते हैं, कोई भी एक्स ले लिया आपने, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर इज़ एट लीस्ट वन बी, कोई एक बी मिलेगा जो उसको क्या करता होगा? कंटेन करता होगा। मतलब आपको कोई यहाँ से आपने एक्स लिया तो उसके लिए क्या मिल जाएगा? आपको एक बी मिल जाएगा, ठीक है। बेसिस एलिमेंट मिल जाएगा जो बी क्या है? बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बेसिस, ठीक है। उस कलेक्शन का प्रॉपर सबसेट है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपको जो है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू b1 एंड इंटरसेक्शन b2, क्या आपने कोई दो जो हैं आपने बेसिस के एलिमेंट ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए और x कोई बिलोंग करता है उनके इंटरसेक्शन में, b1 इंटरसेक्शन b2 में, तो क्या होगा कि अगर जो है x बिलोंग करता है दो बेसिस के इंटरसेक्शन के अंदर, तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एक और बेसिस एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा, b3 नाम होगा जिसका, जो क्या करता होगा? कंटेन करता होगा। किसको? x को कंटेन करता होगा। और उसके बाद क्या कंडीशन है कि b3 इज़ अ सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ b1 इंटरसेक्शन b2, ठीक है। उन दोनों का इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। मतलब इस तरह से होगा कि हमने ये जैसे ये लिया b1 b2 लिया, ये b1 है, ये b2 है, यहाँ से x लिया, तो x कंटेन किसके अंदर करता होगा? b3 इज़ कंटेनिंग x and b3 is the subset of इंटरसेक्शन ऑफ b1 इंटरसेक्शन b2, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी बेसिस। और बेसिस कहलाएगी तो उसके ज़रिए से आप एक टोपोलॉजी जनरेट कर एक टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं। फिर उसको चेक कर सकते हैं कि वो जो है टोपोलॉजी है कि नहीं है, मतलब वो एक्सियम्स के ज़रिए से। अब देखें कि यहाँ पर हमने एक एक्स लिया, एक्स जो है एक डिस्क्रीट सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी है, ठीक है। हमने एक बेसिस एलिमेंट एक कलेक्शन रैंडमली कलेक्शन ले ली, उसके अंदर क्या है? ए बी है, फिर बी सी है, फिर उसके बाद बी है। अब हमने चेक करना है कि ये बेसिस हैं या नहीं है, आइदर दिस कलेक्शन इज़ बेसिस और नॉट। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप कोई भी एक्स लें, ठीक है। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट क्या? बी कंटेनिंग, किसको कंटेन कर रहा है? उस एक्स को कर रहा है। देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, ए लिया, इसमें है, बी लिया, इसमें है, मतलब बी इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ठीक है। सी लिया, इसमें मौजूद है, डी लिया, मतलब वो जो आप एक्स ले रहे थे वो डी है। फॉर ईच, ठीक है, डी बिलोंग्स टू एक्स,
देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन बेसिस एलिमेंट बी, कोई एक बी का एग्जिस्ट करता होगा जो डी को कंटेन कर रहा है। अब देखें यहाँ पर कोई है ऐसा, ये भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब दिस इज फर्स्ट कंडीशन डज नॉट होल्ड सेटिस्फाई, सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ बेसिस फॉर टोपोलॉजी, ठीक है, और इस सेट के लिए जो है ये बेसिस नहीं है। सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाला क्या है, सेकंड सेट हमारे पास ए बी सी डी है, एक कलेक्शन ले लिया हमने, रैंडमली कलेक्शन चेक करना कि ये बेसिस हैं या नहीं है। इसके अंदर हमारे पास जो सबसेट्स हैं, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, बी कॉमा डी है और बी है। अब हमने चेक करना है फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए बिलोंग करता है, बी बिलोंग करता है, यहाँ से सी बिलोंग यहाँ से करता है, डी बिलोंग यहाँ से करता है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि आप कोई एक एलिमेंट लें, अगर कोई एक एलिमेंट जो V1 इंटरसेक्शन V2 में होता है तो वो B3 उसके लिए एग्जिस्ट करता होगा। अब जैसा कि हमने, अब इसको थोड़ा सा वो करते हैं, कैंसिल करते हैं, ये जैसे हमने इसको कह दिया ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ठीक है। अब B1 इंटरसेक्शन B2 जो है, B1 B2 का जो इंटरसेक्शन लेते हैं हम, तो इसके अंदर क्या होता, इसके अंदर क्या होगा, देखें कोई एलिमेंट है जो इनके इंटरसेक्शन में होगा, ए बी बी सी, मतलब बी है, वो जो एक्स है, जो यहाँ पर ना हमने जो डेफिनेशन के अंदर जो देखा था वो क्या, एक्स बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू बेसिस एलिमेंट B1 B2। अब यहाँ हमें क्या मिला है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बी मिल गया। अगर ये है तो देयर एग्जिस्ट B3 जो कंटेन कर रहा है किसको, B3 एक्स को कंटेन कर रहा है, मतलब बी को कंटेन कर रहा होगा। कौन सा है यहाँ पर देखें, ये है, ये भी है, मतलब ये B3 हो गया। अच्छा मगर सॉरी B3 नहीं हो गया, B3 को फिर ये भी होना चाहिए, B3 इज़ अ सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2, उन दोनों का इंटरसेक्शन का सबसेट होना चाहिए। तो देखें अब यहाँ पर जो है हमने जैसे, हाँ ये ले लिया, तो ये जो ये वाला सबसेट है ये क्या है, B1 इंटरसेक्शन B2 का उसके इंटरसेक्शन में है, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनता है, बी बनता है, और ये इज़ अ सबसेट ऑफ है, ठीक है। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, बी सी और बी डी, बी आ रहा है, ठीक है, और बी बिलोंग कर रहा है इसमें से, और बी इसका सबसेट है, ठीक है, हो गया। फिर हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है, बी आ रहा है, और बी कहाँ है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में बी आ रहा है, और बी एक और तीसरा कोई एलिमेंट सेट होगा, यही होगा, मतलब यही है बी, इसको B4 जो है, B4 इज़ अ सबसेट ऑफ B2 इंटरसेक्शन B4, ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कंटेन कर रहा है, ठीक है, और वो जो है उसके अंदर वो बी भी बिलोंग कर रहा है, सही, तो ये भी होगा। और फिर उसके बाद आप जो है, उसके बाद जो है हम अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो उसमें भी आ रहा है, फिर वही कंडीशन B3 क्या होगा, ये खुद ही होगा, और B3 के अंदर बी ही मौजूद होगा, मतलब वो एलिमेंट होगा। फिर इसका इंटरसेक्शन इससे लें बी आ रहा है, इससे लें बी आ रहा है, अच्छा इन दोनों का लें अगर इंटरसेक्शन ए बी और बी डी, फिर वही बी कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो ये सेट है ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन। तो ये जो ये वाली कलेक्शन है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी, या इस कलेक्शन, ये जो एक्स है इसका क्या है, ये जो ये कलेक्शन है, ये वाली कलेक्शन, इस एक्स की ये जो ये कलेक्शन है सबसेट्स की, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिस, क्या कहलाएगी, दिस इज एक्स इज़ अ सेट अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी, कोई भी टोपोलॉजी होगी, एक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है, ठीक है। अब इसके ज़रिए से आप टोपोलॉजी भी जनरेट कर सकते हैं।